इंदिरा गांधी 1971 का युद्ध इस प्रकार से जीती कि भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और पूरा देश ने उसे एक आयरन लेडी के रूप में कहने लगे। फिर ऐसा क्या हुआ 1975 के बाद जो उसे एक सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए अपने ही लोकतांत्रिक देश को तानाशाह में बदल दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीके। दोस्तों 25 जून 1975 को हमारा पूरा देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। और इमरजेंसी लागू तो हुआ था, लेकिन इसी के दिन से दोस्तों हमारा देश का लोकतंत्र का काला अध्याय ही शुरू हुआ था। और ये समझिए कि हमारा देश का जो भारत का संविधान था, संविधान का एक निर्मम हत्या किया गया था, तो इसी दिन था दोस्तों। और इंदिरा गांधी एक दोस्तों आयरन लेडी कहे जाने वाली वो तानाशाही कैसे बनी, तो ये कहानी शुरू होता है 1971 से। जो 1971 में युद्ध हुआ था दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी शत्रु मुल्क देश जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का दो हिस्सा हुआ करता था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो दोस्तों आज के डेट में बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश पे वो पाकिस्तान वाले मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। तो इसी के कारण दोस्तों युद्ध होता है, और युद्ध में दोस्तों हमारा जो मौजूदा उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो युद्ध जीतने के बाद उनका लोकप्रियता मतलब समझो तो चरम सीमा पे थी। हमारा देश तो छोड़ो, विदेशों में उनका चर्चा होने लगा था। अब यही कारण था कि उनको आयरन लेडी के रूप में जानने लगे थे पूरे भारत में। अब दोस्तों यहीं से नया मोड़ लेने वाला है आपातकाल। आखिरकार हुआ कैसे था, इसका जड़ क्या था। तो दोस्तों यदि युद्ध हो रहा था बांग्लादेश में, और बांग्लादेशी हमारे देश में शरणार्थी के रूप में कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या में पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचो कि हमारा देश तो अभी अभी आज़ादी मिली थी, और उस समय भी हमारा देश कोई विकसित तो हुआ नहीं था। कोई देश तो आज़ादी के बाद तुरंत तो बड़ा तो बन नहीं जाएगा, तो उसमें भी क्राइसिस तो यूं ही खाद जो भी था क्राइसिस चल ही रहा था, भूखमरी बेरोजगारी तो चल ही रहा था, साथ में 1 करोड़ जनसंख्या और आ जाता है। अब आने के बाद सोचो दोस्तों कि हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था पे कितनी भारी बोझ पड़ने वाली थी। अब एकाएक इसका मतलब असर नहीं दिखता है। अब ये धीरे धीरे करके असर दिखना स्टार्ट हो गया था। जो साल आता है 1973, कई राज्यों में ऐसा हुआ कि सूखा यानी अकाल पड़ गया, पानी ही नहीं मारा तो फसल भी नहीं हुआ। अब ये धीरे धीरे हसन हिंसा हो ही रहा था। अब साल जो 1973 था उसका अंत जो अक्टूबर मंथ था, उसमें ऑयल क्राइसिस हो जाता है दोस्तों, जो तेल की संकट आ जाता है। तो अरब देशों में और इजराइल के बीच युद्ध होता है। युद्ध के दौरान दोस्तों क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो बढ़ने लगा दोस्तों। अब यदि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगता है तो हमारा देश में पेट्रोल डीजल का भी कीमतें बढ़ने लगी दोस्तों। अब जरा सोचो कि यदि कीमत ही बढ़ने लगी, अब तेल भी ना मिले, तो लोग और भी ज्यादा विद्रोह होने लगा। और उस समय दोस्तों विपक्ष के नेता भी नहीं चाहते थे कि ये सरकार रहे, चाहे कोई भी विपक्ष के हो, वो चाहते थे कि सरकार गिर जाए। तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि कई जगह पे प्रदर्शन होता है, कई जगह पे हिंसा होता है, और हिंसा इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि इसका मतलब निर्धारण करने के लिए समझो तो आपातकाल ही घोषित करना जरूरी हो गया था। तो ये अभी नहीं होता आपातकाल घोषित, इसका बहुत बड़ा आगे कारण बताऊंगा। ये सब तो एक छोटा सा मोड़ था दोस्तों। ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और पार्ट 2 में ये बताया जाएगा कि संजय गांधी जो इंदिरा गांधी का बेटा था वो जबरन नसबंदी भी किया था, और इसी इमरजेंसी में, इसीलिए इसे लोकतंत्र का काला अध्याय कहा गया। और इसमें लगभग 1,10,000 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें जो न्यूज मीडिया छापता था, न्यूज अखबार, उसके ऊपर भी ताला लगा दिया गया था। मतलब बहुत से ऐसे कहानी था जो इसको ऐसे ही नहीं बोला गया है लोकतंत्र का काला अध्याय। इसमें बहुत ज्यादा लोगों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो होता है दोस्तों, वो भी निलंबित कर दिया गया था। मतलब ऐसा किया गया था ना कि भारत का संविधान का समझो निर्मम हत्या किया गया था। तो ये पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, और फटाफट आप लोग कमेंट मारिए।
और देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।